प्यारे साथियों नमस्कार, मैं बीएन राजपूत आपका इस हटीली अमीर के दराज से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हम परसेंटेज में कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके सामने और अब सायंकाल 6 बज चुके हैं। क्या दोपहरी अभी भी देखो आप, क्या लू चल रही है, तापमान बिल्कुल चरम पर है। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आइए साथियों, मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। पहले पढ़ेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। तो चुनाव संबंधी प्रश्नों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जैसे माना कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे इसमें, हालांकि आप भी जानते हो सरपंचाई का चुनाव अभी आपने देखा ही होगा, कितने लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सवालों में 2 ही लोग चुनाव लड़ेंगे और दोनों मेरे प्यारे नाम है। एक का नाम रामूलिया और दूसरे का नाम श्यामुलिया। दोनों चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब घटना इस प्रकार से घटती है कि कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते हैं। हमेशा वोट कितने परसेंट होते हैं, 100%, लेकिन वोट डालने भी नहीं जाते कुछ लोग। तो 10%, माना कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए तो वोट कितने पड़े, 90%। ये तो मत पड़े ही नहीं, ये तो डर के मारे वोट डालने नहीं गए। ये मत पड़े साहब कितने परसेंट, 90%। अब इसमें भी 10% रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का मतलब अवैध हो गए। रिजेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अवैध मत। मेरे प्यारे साथियों, अवैध मत कितने हुए, 10%। अब किसका 10% बोलोगे, 90 का 10%। 90 का 10% का मतलब 9 वोट रिजेक्ट हो गए। तो आप में से कौन बताएगा वैध मत कितने हो गए, 81% वैध मत है। ये 81 कैसे आया, 90 का 10% निकालूंगा तो 9 वोट आएंगे। 9 वोट रिजेक्ट हो गए, 100 वोट में से। तो बताओ आप में से कौन बताएगा वैध मत कितने हैं, 81। ये रिजेक्ट मत कौन से हैं साथियों, आपने देखा होगा कभी कभार गांव में ऐसी घटनाएं घटती है। जैसे ये चुनाव लड़ रहा है तो पहले इस प्रकार से सीट आया करती थी, ये राम है, ये श्याम है। कुछ लोग क्या करते थे कि इसको भी वोट दिया है, इसको भी वोट दिया है। अब ये वोट इसको भी काउंटिंग नहीं होगा, ये वोट इसको भी काउंटिंग नहीं होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, रिजेक्ट वोट बोलते हैं, इसी को अवैध मत बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज तो ये है, आप नोटबुक लेके बैठे हो तो ये समझिएगा, चुनाव संबंधी प्रश्नों में जो निर्णय किया जाता है, जो चुनाव रिजल्ट सुनाया जाता है, वो सदैव वैध मतों पर सुनाया जाता है। अब मैं ये कहता हूं कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को 40%, ये तो निश्चित है, क्योंकि वैध मत अपने आप में 100% होता है। वैध मत अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% तो हारने वाले को 40%। अब मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं, बताओ ये कितने परसेंट वोटों से जीत गया, तो आप बोलोगे 20% से। इसको 60%, इसको किसका 20%, 81 का 20%। आप एक बात बताओ, इसको 60%, इसको 40%, तो दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का, 20% का। आप इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यह 20% वोटों से जीत गया, यह 20% वोटों से हार गया, दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का, 20% का। मेरा कहने का मतलब यह है, अब इस बात को समझाने के बाद में मैं सवालों पे आऊंगा। पहली बात तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, टोटल मतों की संख्या हमेशा 100% होती है। कुल मतदाता कितने होते हैं, 100%। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, तो 10% लोग, माना कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो मत कितने पड़े, 90। जो डाल के आए उनमें से भी रिजेक्ट हो गए, कितने परसेंट, 10%। 90 का 10% निकालूंगा तो 9 वोट रिजेक्ट हो गए। बताओ कितने, ये जो 81 है ये वैध मत है। चुनावों का जो निर्णय होगा वो इन पे होगा, और वैध मत अपने आप में 100% होता है। मैंने 2-3 बात बोली है, उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कुल मतदाता 100%, निर्णय सदैव वैध मतों पर किया जाता है। वैध मत हमेशा 100% होता है। वैध मत को हमेशा कितना परसेंट माना जाता है, 100%। मेरे प्यारे साथियों, जब तक प्रश्न में कोई बात का उल्लेख नहीं होगा तो आप ये मत सोचना कि 100% तो वोट पड़ते ही नहीं है। जब तक सवाल में कोई बात का उल्लेख नहीं है, हम यही मानेंगे कि 100% वोटिंग हुई है। सवाल में उल्लेख दे रखा है तो हम करेंगे। यदि सवाल में उल्लेख नहीं है कि रिजेक्ट वोट हो रहे हैं, तो हम यही मानेंगे कि जितने वोट पड़े हैं वो पूरे वैध मत है। आइए साथियों, इन क्वेश्चनों से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। समझ गए होंगे आप क्वेश्चनों की भूमिका। चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्नों में निर्णय सदैव वैध मतों पर किया जाता है। वैध मत अपने आप में 100% होता है। आइए साथियों, मैं क्वेश्चनों से आपको जोड़ना चाहता हूं, इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपके हवाले आज
चुनाव संबंधी प्रश्नों से रिलेटेड देखेंगे साथियों। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जी गौर फरमाना है आपको। देखो क्या है सवाल, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहना। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, कैसे देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है सर, 2 उम्मीदवार थे। ये पहला सवाल आज का क्वेश्चन हल कर रहा हूं मैं, गौर फरमाना। इस जगह पे दिख रहा नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखो आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित हो गए, 20% रिजेक्ट हो गए। कुल मिला के जीतने वाले वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और वह 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या मुझे निकालनी है। आइए साथियों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 20% अवैध हो गए। मैं इस सवाल को 2 तरीके से करूंगा। पहले मान लिए मैंने कुल मत मान लिए 100 है, कुल मत कितने हैं 100% है, ओके। कुल मतदाता कितने हैं साथियों 100, 20% अवैध हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों 20% अवैध हो गए, मैंने यहां लिख दिया 20% अवैध है, अवैध 20% है, तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो वैध मत बराबर कितना हो जाएगा 80, ओके। यहां तक की बात क्लियर, वैध मत कितने हो गए 80। अब आगे ये कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत मिला। इधर देखना, ये 2 है, एक तो ये तो जीतने वाला है, फर्स्ट वाले को जीतने वाला मान लिया मैंने, ये सेकंड वाला, इसको 70% मत मिले। मेरे प्यारे साथियों मैंने क्या बोला कि वैध मत अपने आप में 100% होता है, जब इसको 70% मिला तो इसको कितना मिलेगा 30%, ये हारने वाला है, ओके। और यूं कह रहा है 9600 मतों से जीत गया। मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, कितने मतों से जीत गया 9600 मतों से जीत गया। अब आप एक बात बताओ, जीत गया, हार गया, अधिक आगे, कम आगे, इन सबका मतलब अंतर होता है। इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर है आप में से कौन बताएगा 40%। इसको 70%, इसको 30%, कितने परसेंट मतों से जीता है 40%। किसका 40%? 80 का 40%। अब 80 का यदि मैं 40% निकालूंगा तो आप में से कौन बताएगा ये 80 मैंने यहां लिख दिया, 80 का 40% मुझे निकालना है। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/5, ये 5 से काटा 16 बार, 16 दूनी 32 इकाई बराबर, या 32 यूनिट बराबर 9600 है। तो एक इकाई बराबर ये 3 बार 300 मत। तो टोटल मतों की संख्या पूछिए 100 इकाई, कुल मतदाता पूछा है, तो आप में से कौन बताएगा 100 इकाई बराबर 300 को 100 से गुणा कर दूंगा तो ये आपका आंसर आएगा 30,000। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और एक और तरीके से मैं इसको बताना चाहता हूं, लेकिन इस सवाल को एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में और समझाने में। कुल मतदाता मैंने कितने माने 100, 20% रिजेक्ट हो गए, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई 80। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो वैध मत होते हैं वो अपने आप में 100% होता है। जब इसको 70% मिले तो इसको 30% मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। 9600 मतों से जीत गया, हार गया, अधिक आगे, कम आगे, इन सबका मतलब क्या होता है अंतर। बताओ कितने परसेंट वोटों का अंतर है 40%। किसका 40%? 80 का। तो 80 का मैंने 40% निकाला, 40% का मतलब 2/5 होता है। 40% की फ्रैक्शन आप जानते ही हो, 5 से काटा 16 बार, 16 दूनी 32 इकाई का अंतर है। 32 इकाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9600 को, तो 1 इकाई 300 को। तो कुल मतदाता मुझसे पूछे 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 30,000। मैं इस सवाल को एक और तरीके से बताना चाहता हूं, एक बार आप इसको उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा। मैं सेकंड तरीका इसी का बता रहा हूं, बिल्कुल सेम इसी का तरीका सेकंड। मैं इसी जगह पे बता देता हूं, चलो सेकंड तरीका, बिल्कुल छोटे छोटे से अक्षरों में, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कुल मत मान लिए, आप में से कौन बताएगा, मैंने मान लिए x। कुल मत कितने मान लिए x, 20% रिजेक्ट हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा वैध मत कितने बच गए 80%। वैध मत कितने बच गए 80%। 80% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/5। तो x का 4/5 ये क्या है वैध मत है, ओके, ये वैध मत है। 80% का मतलब 4/5 ही तो होता है। अब एक उम्मीदवार को 70% तो दूसरे को 30%। भाई एक को जीतने वाले को 70% तो इसको कितने 30%। कितने परसेंट मतों का अंतर हो गया 40% का। 40% से जीत गया, अंतर है दोनों में 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 2/5। तो x का 4/5 ये तो क्या हो गया वैध मत।
इसका 2/5 अंतर से जीत गया, और ये अंतर मुझे कितना दे रखा है 9600। ये लो 4 दूनी 8, 8 से 12 इंटू 96, x बराबर 50 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30। ये लो, ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों। ये सेकंड तरीका है। सेकंड तरीकों को भी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो आप, कुल मत कितने मानने मैंने x, वैध मत कितने हो जाएंगे, 20% रिजेक्ट हो गया तो 4/5, 80%, 80% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/5। अब यूं कह रहा है एक को 70%, एक को 30%, तो कितने परसेंट वोटों से जीता, 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5, खत्म मैटर। बताओ कितना सिंपल है। दोनों तरीके आप लोग उतारिएगा। अगला सवाल आपके हवाले करना चाहता हूं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लगवाने के लिए बोलता हूं, आप लोग प्लीज उतार लीजिएगा एक बार। सेकंड सवाल, आज का अगला सवाल, और ये अगला सवाल आज का स्क्रीन पर लग चुका है साथियों। देखो कितना प्यारा सवाल है, आप लोग पढ़िएगा, बड़ा आनंद आने वाला आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। बोलो कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया, 2 ने। 20% मत लोगों ने मत नहीं दिया। अब आप में से कौन बताएगा, मान लेता हूं मैं कुल मत, मान लेता हूं मैं कुल मतदाता, मान लेता हूं मैं 100। 20% लोगों ने मत नहीं डाला, नहीं दिया, तो आप में से कौन बताएगा मत पड़े। 20% वोट डालने नहीं गए तो मत कितने पड़े, 80%। अब आगे सुनो, 12.5% वोट रिजेक्ट हो गए, अवैध हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा वैध मत। इस जगह पे गौर करना, 12.5% रिजेक्ट हो गए, 80 का 12.5% ये रिजेक्ट हो गए साथियों। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 80 का 1/8 करूंगा तो 10 वोट रिजेक्ट हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों वैध मत कितने बचे, 70। ये 70 समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। 80 है, 80 वोट पड़े, जो वोट पड़ेंगे उनमें से तो रिजेक्ट होंगे। कितने परसेंट हुए, 12.5% रिजेक्ट हुए। अच्छा 12.5% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/8 आती है। अब 80 का 1/8 का मतलब हो गया 10 वोट रिजेक्ट हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों यदि टोटल वोट 100 है तो वैध मत कितने हैं, 80। मैंने आपको बताया कि चुनाव संबंधी प्रश्नों में निर्णय सदैव वैध मतों पर किया जाता है। वैध मत अपने आप में 100% होते हैं। अब यूं कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, जीतने वाले को वैध मतों का कितना परसेंट, जब इसको 60% है तो इसको कितना परसेंट, 40%। दोनों में डिफरेंस के 1% का 20%, 20% का अंतर हो गया ना। 20% किसका, 70 का। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। ये कितनी बार कट गया, 14 एकम 14, और 14 इकाई का मान मुझे कितना दे रखा है, कितने वोटों से जीता। देखो सवाल में लिख रखा है 5600 मतों से विजयी हो गया। बोलो कितने मतों से, 5600 मतों से विजयी हो गया। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 14 चौको 56, 1 इकाई का मान 400। तो मेरे प्यारे साथियों 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1 इकाई का मान 400 है तो 100 इकाई का मान 40,000। दैट इज सॉल्व। बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकती मेरे प्यारे साथियों। कितना सिंपल सवाल है। देखो आप चाहते हो सेकंड मेथड से तो 1 मिनट का झटका नहीं, 30 सेकंड का झटका है। देखो आप एक बार प्लीज इसको भी रिपीट करना। 100 मतदाता थे जिसमें से 20% तो वोट डालने नहीं गए, तो मत कितने पड़े, 80%। और जितने मत पड़े उसमें से 12.5% रिजेक्ट हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन बनाता हूं 1/8, 1/8 वोट रिजेक्ट हो गए तो 1/8 निकालता हूं तो 10 वोट रिजेक्ट हो गए। कितने वैध मत है, 70। और मैंने क्या बात बोली आपको, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, वैध मत अपने आप में 100% होता है। 70 का 60% इसको मिलता है तो इसको कितना मिलता है, 40%। दोनों में डिफरेंस कितने का, 20% से तो चुनाव जीता है। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, 70 का 1/5 निकालता हूं तो 14 इकाई से वोट जीत गया। जबकि देख कितना रखा 5600, तो 1 इकाई बराबर 400, तो 100 इकाई बराबर 40,000। मैं इस सवाल को सेकंड तरीके से भी बता रहा हूं, और इस जगह पे भी देख सकते हैं हम सेकंड तरीका। बिल्कुल इस छोटे से हिस्से में देख सकते हैं सेकंड तरीके को। टैलेंट होना चाहिए आप लोगों के पास, बस टैलेंट आप लोगों के पास कूट कूट के भरा है। सवाल क्या है मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने के। सवाल मैंने मान लिया कुल मतदाता मान लिए x। मेरे प्यारे साथियों एक ही लाइन में उत्तर दे रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने की। कुल मतदाता कितने मान लिए, x। 20% वोट रिजेक्ट हो गए, सॉरी मत ही नहीं पड़े, तो मत कितने पड़े, 20% हटा दिया तो कितने, 80। 80 का फ्रैक्शन बनाता हूं तो कितना आ जाएगा, 4/5। बोलो कितना आएगा, 4/5। फिर 12.5% वोट रिजेक्ट हो गए, तो बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/8। 8 में से 1 वोट रिजेक्ट हो गए तो कितने वैध मत है, 7/8।
कितने बोलो 7/8। फिर 20% वोटों से जीत गया, 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5 इक्वल टू मुझे कितना दे रखा मेरे प्यारे साथियों 5600। ये 5600 ये 60% को मैंने 1 मिनट के लिए डिलीट कर दिया, ये 5600 मुझे दे रखा है, ये 60% मैंने अलग लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट का सवाल है, आप में से कौन बताएगा? 7 चौको 28 और 28 दूनी 56, ये 200 बच गया। अब आप में से कौन बताएगा x बराबर, देखो आप 50 25 25 8 200, 200 गुणा 200 करूंगा तो कितना आ जाएगा 40,000। आपका आंसर। एक लाइन का सवाल है, आप लोग कितना समय लगाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे साथियों। एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एक लाइन में आप लोग जवाब दे दोगे, बस फ्रैक्शन बेस आपको समझ में आ जाना चाहिए। कौन कहता है टाइम लगता है? मैं कह रहा हूं ना यार, आप लोग 20 से मतलब 5 से 6 सेकंड में लगाओगे, क्या बात कर रहे हो? बस भाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तोड़ना आ जाना चाहिए आपको। जब तक भाषा के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को नहीं पहचान पाओगे, आप पता नहीं क्या क्या मानोगे। सवाल में केवल ये बात मानी मैंने, कुल मतदाता कितने माने x, 20% वोट नहीं पड़े तो कितने परसेंट पड़े 80%, 80% की फ्रैक्शन 4/5, 12.5% रिजेक्ट हो गए। 12.5% का मतलब 1/8 रिजेक्ट हो गए, तो कितने वैध मत है 7/8। 20% से वैध जीत गया, 20% की फ्रैक्शन 1/5। इनका डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है 5600। दैट्स ऑल। बताओ, मैं यूं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है? और आप कुछ नहीं चाहते हो, केवल एक लाइन में जवाब चाहते हो, तो हो जाइए तैयार। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हो तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट उतारना चाहे उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं रेडी हूं जी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चनों से मैं आपको जोड़ने का प्रयास पूरा। देखना अगला सवाल। अगला सवाल मुझे केवल एक लाइन में ही जवाब देना है। देखना कैसे कोशिश करता हूं मैं एक लाइन में जवाब देने की, आप भी कोशिश करना। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, आप लोग कोशिश करना। देखो पढ़िएगा पहले तो सवाल क्या कह रहा है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% तो वोट डालने ही नहीं गए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसका सॉल्व बता रहा हूं, देखना आप क्वेश्चन उधर लिख रखा है 10% वोट डालने नहीं गए, तो आप में से कौन बताएगा 90% मत पड़े। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फिर एक लाइन में जवाब दूंगा। 10% वोट डालने नहीं गए तो 90% वोट डाले, 11.5 सही 1/9% अवैध हो गए। मैं यहां लिख देता हूं अवैध, और अवैध मत मुझे कितने दे रखे हैं 11 सही 1/9% दे रखे हैं। आगे सुनो, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, जीतने वाले को कितना मिला है 75% वैध मतों का। वैध मतों का गौर करना मेरी बात पे। वैध 2000 मतों से विजयी हुआ, कुल मतों की संख्या कितनी होगी? क्या सवाल है, तुम्हारी कसम एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम वीडियो को शेयर तो करो यार। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। लो x वोट मान लिया मैंने टोटल, एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन लगी कि नहीं मेरी गारंटी है, मैं यहां बैठा हूं। बताओ आप, केवल एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन नहीं लगेगी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। देखिएगा कैसे एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन कैसे नहीं लगेगी। मैंने कुल मतों की संख्या कितनी मानी x, 90% मत पड़े, 10% वोट नहीं पड़े, तो मत कितने पड़े 9/10। 90% की फ्रैक्शन 9/10। इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी 1/9। 9 में से एक वोट रिजेक्ट हो गया तो वैध मत कितने 8/9। और 75% जीतने वाले को मिले तो 25% हारने वाले को। दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का 50% का। 50% की फ्रैक्शन 1/2। बताओ, और कितने वोटों से ये लिखा हुआ है आपके सामने, कितने मतों से वह विजय हुआ 2000 मतों से, तो 2000 ये लो। भाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को परिवर्तन कर दो आप। एक लाइन में जवाब आप लोगों का। देखो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसी लाइन को। कुल मतदाता मैंने क्या माने x, 10% वोट नहीं पड़े तो कितने पड़े 90%। 90% की फ्रैक्शन 9/10। ओके बोलो यस। अच्छा ठीक है, अब वैध हो गए 1/9। 9 में से एक वोट रिजेक्ट है तो वैध मत कितने 8/9। 9 में से एक रिजेक्ट है तो वैध कितने बच्चे 8/9। अब जीतने वाले को 75% है, इस जगह थोड़ा कोशिश करना। जीतने वाले को 75% है, हारने वाले को 25%। दोनों में डिफरेंस कितने का 50%। 75 - 25 बराबर 50। 50% की फ्रैक्शन क्या बनती है 1/2। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये 2 चौको 8, ये 4 से मैंने काटा कितनी बार 500 बार। 500 गुणा 10 करूंगा तो ये आपके पास आ गया कितना 5000।
बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में जवाब आप लोगों को मिल रहा पा रहा है। थैंक यू सो मच। एक बार उतारिएगा दोस्तों प्लीज। जी दोस्तों, तो अगला सवाल एक और ठीक इसी प्रकार का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो सवाल आपको करना है, एक लाइन में जवाब देना है। कितना फास्ट आप जवाब देते हो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा क्वेश्चन, अगला सवाल ये स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, देखेंगे सवाल में पढ़ रहा हूं, एक लाइन में जवाब देना है आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% वोट रिजेक्ट हो गए, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है? आप खुद कीजिएगा, ये स्क्रीन पर लिख चुके हैं क्वेश्चन और नीचे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, आप जवाब देना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक लाइन में जवाब दूंगा मैं, केवल इस हिस्से में तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखना आप, केवल एक लाइन में जवाब दूंगा, एक लाइन में, इस हिस्से में आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखिए कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं और कमेंट्स में कितने लोगों का आता है। थैंक यू दोस्तों, एक बार कोशिश कीजिएगा। बताएं साथियों, बताइएगा, जल्दी कीजिए। साथियों एक बात मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। तो सफलता मिलना नहीं मिलना एक अलग बात होती है साथियों। युद्ध में वीर उतरते हैं, आप कोशिश तो किया करो यार। एक लाइन का जवाब है, इसमें कुछ भी नहीं है, सवाल इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं। लीजिएगा सवाल मेरा केवल इतना सा है। क्या है सवाल? देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। मेरे प्यारे साथियों, टोटल वोटों की संख्या कितनी है? x। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने ने डाले बताओ? 90%। 90% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 9/10। और यू कह रहा है 10% वोट रिजेक्ट हो गए। जब 10% वोट रिजेक्ट हो गए तो वैध मत कितने? 90%। 90% की फ्रैक्शन 9/10, बताओ। और इसके बाद में यू कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%। जीतने वाले को 70% है तो हारने वाले को 30%, क्योंकि वैध मत अपने आप में 100% होता है। दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का? 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/5। और यह कितने मतों से चुनाव जीत गया? 7290। ये मैंने लिख दिया 7290। अब मुझे एक्स का मान निकालना बस। बताओ इसमें है क्या यार? सवाल में कितना टाइम आप लोग लगाते हो? क्यों समय बर्बाद करने में लग रहे हो? बताओ आप। भाषा के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्त मेहनत कीजिएगा, और मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के फाटक खोल देती है। लोग बात कहते हैं कि हमारी तो किस्मत में ही, हमारी तो हाथों की रेखा में ही नहीं है, नौकरी नहीं है, बताओ हम क्या करें? तो मेरे प्यारे साथियों, नौकरी तो उनकी भी लगती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। आप हर चीज मुकद्दर पर ना छोड़े। आइए कितना सिंपल सवाल है, देखेंगे। 2 पंजों का 10, नाम 81। 81 को मैं इससे गुणा करता हूं तो ये आपका 90 बार। 50 25, x बराबर देखो 50 25, 25 नाम 225। अब 1 2 0 लगानी है मुझे। 22,500 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का जवाब जिसमें आप लोग पता नहीं कितना सारा समय बर्बाद क्यों कर देते हो यार। आइए साथियों सेकंड, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। अब एक लाइन पर नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्वालिटी डाल रहा हूं, अच्छा सवाल लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, इसलिए प्लीज उतारिएगा आप लोग। तो साथियों अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आइएगा साथियों, सवाल कुछ इस प्रकार से है जो स्क्रीन पर लग चुका, आप लोग पढ़िएगा। सवाल देखो क्या है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब आप यहां पे लिख देता हूं मैं, 20% मतदान नहीं किया। आगे सुनो, 600 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध मत
और ये आपको कितने दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों? 600 मत है, रिजेक्ट वोट है। अब यू कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, जो जीतने वाला है उसको वैध मतों का, और चुनाव प्रश्नों में निर्णय वैध मतों पे ही होता है, वैध मतों का 75% मिलता है। वह 1500 मतों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कितना प्यारा सवाल आ गया ये देखो आप, बिल्कुल इजी सवाल है मेरे प्यारे साथियों, एक लाइन का ही जवाब है। बस आप लोग उस सवाल में, अब तक जो मैंने 3-4 सवाल करवाए उनमें और इनमें यह अंतर है कि अब तक तो मैं अवैध मतों की संख्या ना परसेंटेज में देता था, यहां संख्या में दे दिया। कोई बात नहीं, आप में से कौन बताएगा? कुल मतों की संख्या मैंने क्या मान ली? x, टोटल वोट x, 20% मतदान नहीं किया तो मत कितने पड़े? 80%। 80% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4/5। ये कितने, ये जो वोटों की संख्या है, ये मैंने यहां तक ही जो लिखा है ये क्या है बताओ आप? टोटल में से मैंने अवैध मत, ये सॉरी जो मतदान नहीं पड़े, ये मैं बोल सकता हूं कुल मत पड़े, इनमें से 600 मत रिजेक्ट हो गए, माइनस 600 वोट रिजेक्ट हो गया। ये जो बचे ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? वैध मत। एक बार दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं यहां से, ये है कुल मत। कुल मत में से 20% मत नहीं पड़े तो मत कितने पड़े? 80%। 80% की फ्रैक्शन 4/5, ये मत पड़े, इनमें से 600 वोट रिजेक्ट हो गया। 600 वोट रिजेक्टन को मैंने हटा दिया तो ये क्या बच गए? वैध मत। ओके, 75% जीतने वाले को तो 25% हारने वाले को, दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का? 50%। 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2। और कितने वोट मुझे दे रखे हैं साथियों? 1500 मतों से जीत गया, ये 1500 मैंने हटा दिया। बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है? केवल एक लाइन का जवाब है, बस क्वेश्चन को जमाना आना चाहिए आप लोग। जमाने के लिए ये ध्यान रखना, यदि तुमने थोड़ा सा भी दही ज्यादा डाल दिया तो दूध फट जाएगा, कम डाल दिया तो जमेगा ही नहीं, जमाना आना चाहिए आपको। आइए साथियों, एक बार तीसरी बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। कुल मतदाता कितने हैं? x। 20% मतदाता वोट डालने नहीं गए तो मत कितने पड़े? 80%, 4/5, जिसमें से 600 वोट रिजेक्ट हो गए, माइनस 600 हटा दिए मैंने, तो ये क्या बच गया? यहां से यहां तक वैध मत। जीतने वाले को 75%, हारने वाले को 25%, दोनों में डिफरेंस कितने का? 50% की फ्रैक्शन 1/2। अब बताओ, 4x/5 माइनस 600, ये 1/2 इधर जाएगा तो ये लो 3000, 2 पर गया गुणा के रूप में। बताओ 4x/5 बराबर, ये 600 इधर जाएगा तो प्लस का ये कितना हो जाएगा? 3600। 4 से काटा ये कितनी बार? 900 बार, तो x बराबर 9×5 4500, करेक्ट आंसर। कहीं समस्या नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और लेवल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। आइए साथियों, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का मैं आपको करवाने जा रहा हूं। थैंक यू, एक बार उतार लीजिएगा। तो साथियों, एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से जोड़ना चाहता हूं, एक सवाल और बिल्कुल सेम पैटर्न का आपके हवाले करना चाहता हूं, तो रेडी रहो आप। लीजिएगा, सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं और आप जवाब देने की कोशिश करना। जब मैंने आपको यह बोल दिया कि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल नंबर चेंज किए हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% तो वोट डालने ही नहीं गए, 2500 मत अवैध घोषित हो गए। मैं लिख देता हूं यहां, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया और ये अवैध हो गए, रिजेक्ट हो गए। कितने मत है मेरे प्यारे साथियों? 2500। ओके, आगे सुनो। जीतने वाले को 55% मत मिले, वैध मतों का 55% मत मिला। वैध 2000 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? क्या क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और अभी भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यार क्या मतलब है पढ़ने का? इतनी मेहनत क्यों करूं इस दोपहरी में? बताओ कितने पसीने आ रहे हैं मेरे, और आप लोग बताओ मजाक बना रखा है आप लोगों ने। एक बार प्लीज करने की कोशिश करो आप सब। कीजिएगा, कोशिश तो करो यार साथियों। मैं कितनी बार बोलूं आपको कि सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है यार। कितना एक लाइन का जवाब है आप लोग यार। ऐसे ही मत सोचो कि 2500 मत आ गए, यहां तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आ ही नहीं सकती प्रॉब्लम। बताओ टोटल मत कितने माने मैंने? x
10% मत नहीं पढ़े तो मत कितने पढ़े? 90%। 90% की फ्रैक्शन 9/10। 2500 रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टों को हटाओ, -2500। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, जीतने वाले को 55% तो हारने वाले को 45%, क्योंकि वैध मत अपने आप में 100% होता है। जब जीतने वाले को 55% है तो हारने वाले को कितने? 45%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10। और ये कितने मतों से जीत गया? 2000 मतों से। एक लाइन का जवाब है जिसमें आप लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हो यार। ये इधर चल जाएगा 20,000, 2000 गुणा 10, 9x/10। ये 2500 इधर जाएगा तो हो जाएगा 22,500। 9 से काटा 25 नाम 225 और x बराबर 2500 को जब 10 से गुणा करूंगा तो ये आपका आंसर आ गया 25,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। एक बार उतारिएगा और मजा लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल में इसमें चुनाव संबंधी प्रश्नों में लास्ट लेवल लेके आ रहा हूं, उससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। सबसे कठिन क्वेश्चन अब लेके आ रहा हूं। थैंक यू। मैंने अब तक जितने भी सवाल बताए उनमें जो जीतने वाला है या हारने वाला है उनको वैध मतों से कंपेयर करवाया है। अब मैं वैध मतों से कंपेयर नहीं करवाऊंगा, देखना कैसे कंपेयर करवाऊंगा। अगला सवाल लेके आ रहा हूं, एक बार आप इसको उतारिएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन तैयार हूं मैं, और ये सबसे हाई लेवल में आपको बता रहा हूं। अब देखना, कोशिश करना बात को समझने की। क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है, देखना साथियों। सबसे कठिन पैटर्न का मैं आपको सवाल बता रहा हूं, कोशिश करना मेरी बात को समझने की। और बहुत ही प्यारा पैटर्न आपको बता रहा हूं, सबसे लास्ट स्टेप है ये। इसकी क्यों है लास्ट स्टेप ये भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल स्क्रीन पर लग चुका, आप लोग पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ऑफिस में बुला लेना पंडित जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। आप में से कौन बताएगा 20% ने मतदान नहीं किया? बीस % ने मतदान नहीं किया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध हो गए 120। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत मिला। बस इसी जगह पे क्वेश्चन की लैंग्वेज है और यही समझने का पैटर्न है। और ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है चुनाव संबंधी प्रश्नों का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला है कि जीतने वाले को, ये जो जीतने वाला है मतदाता सूची का 41% मत उसको मिले हैं। वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाताओं की संख्या मुझे बतानी है। आइए साथियों मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, आप में से कौन बताएगा? कोशिश करना बात को समझने की। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। पहली बात तो यह समझोगे कि अब तक मैंने जितने भी सवाल करवाए उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो आप, मैं ये कहता था अब तक जितने भी सवालों में ये बोलता था कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 41% मत मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%। यहां पे मैं कंपेयर किससे करवाता था? वैध मतों से। और इसमें कंपेयर किससे करवाया है? मतदाता सूची का। अब आपको जब भी इस जगह पे वैध मत नहीं आए और मतदाता सूची आ जाए तो आपको सवाल कैसे हल करना, देखो साथियों मैं यहां पे लिख रहा हूं, हल कर रहा हूं। इसका कुल मतदाता मैंने मान लिए, कुल मतदाता आप x की जगह पे ना 100x मानो। 100x क्यों माना, मैं इसके पीछे एक लॉजिक बताऊंगा आपको। आप लोग अभी मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे मान लीजिएगा। कुल मतदाता मान लिए मैंने 100x। 20% मतदान नहीं हुआ तो मतदान कितने का हुआ? 20% का नहीं हुआ तो 80x का। 20% मैंने हटा दिया, 80% वोट अभी पड़े हैं, जिसमें से 120 मत अवैध हो गए। तो आप में से कौन बताएगा वैध मत कितने हुए? 80x में से कितना घटा दूंगा? 120 घटा दूंगा। ये वैध मत है। निर्णय सदैव वैध मतों पर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब 2 उम्मीदवार, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। ये तो है जीतने वाला और ये कौन सा है? हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले, लेकिन किसका? मतदाता सूची का। मतदाता सूची में कितने मतदाता? 100। तो 100 का 41% निकालूंगा तो 41x आएगा। जब इसको 41% वोट मिले, किसका? टोटल मतदाता का। मतदाता कितने थे टोटल? 100। 100 का 41% 41x। तो इसको कितने मिलेंगे? इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि
मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूं, सबसे लास्ट पैटर्न का सवाल है, सबसे हाई लेवल का सवाल है, इससे कठिन कोई सवाल नहीं हो सकता। ये एसएससी मेंस का सवाल है। वैध मतों में से होगा निर्णय, तो बोर्ड तो इसमें से मिलेंगे, कंपेयर किसी से भी करवाओ वो एक अलग बात है। जब इसमें से इसको इतने मिले, कंपेयर इससे करवाया किससे, 100x से, लेकिन वोट तो इसमें से मिलेंगे। जब इसको इतने वोट मिले तो इसको कितने मिलेंगे, इसमें से इसको घटा दो, 80 में से 41 जाएंगे तो 39x, इसमें से इसको घटाना ही तो है मुझे, -120, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 80 में से 41 गए तो 39 माइनस का 120। दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 200 वोटों का। दोनों में डिफरेंस कितने वोटों का है, 200 वोटों का। अब बताओ आप में से, मैं इस सवाल को इसके बाद में इधर कर रहा हूं, देखो 41 में से 39 गए तो कितने बचेंगे, 2x, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 120 बराबर 200। 41 में से 39 गए तो 2, जब मैं इस जगह डिफरेंस देखूंगा माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, बराबर 200। 2x बराबर ये 120 इधर आएगा 320, ये मैंने इसको काट दिया, x बराबर क्या आएगा 160। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 160। आइए साथियों मैं इसके बाद में आप लोगों को बता देता हूं, इस जगह पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। देखो ये हो गया आपका पास 2x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 120 इधर जाएगा तो माइनस का, 200 में से 120 गए तो कितने बचे, 80। मैंने इसको काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। मुझसे पूछा कुल मतदाता, तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा कुल मतदाता कितने थे, 100x। तो बताओ 40 गुणा 100 करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 40 गुणा 100 करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4000। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और एक सवाल और ऐसा कैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके हवाले करना चाहता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो फिर चुनाव संबंधी प्रश्नों में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 20% मतदान नहीं किया, अवैध मत कितने हैं, 120। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 41% मत हुआ। ओके, मैंने कुल मतदाता ये 100x इसलिए माने ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। x मानोगे तो ये 4/5x हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा, इसलिए आपको ऐसा करना है। मैंने 100x मान ली। अब मतदान नहीं किया 20% ने तो कितने का मतदान हुआ, 80%। वैध मत कितने हो गए, 120 मत रिजेक्ट हो गए तो कितने वैध मत है, 80x माइनस 120। वोट इसमें से मिलेंगे, कंपेयर चाहे किसी से भी करो। सवाल ने यह बोला जीतने वाले उम्मीदवार को 41%, किसका, मतदाता सूची का। मतदाता सूची में कितने, 100x का 41x। जब इसको 41x है तो इसको कितने मिलेंगे, इसमें से घटा दो, ये 39x माइनस 120। दोनों में डिफरेंस कितने का, 200 वोटों से जीता है। अब घटा दीजिएगा, 41 में से 39 गया तो 2x। अब आप में से कौन बताएगा, ये माइनस, जब आप इसको घटाओगे माइनस का चिन्ह लगाओगे तो कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 120 इधर जाएगा माइनस का, ये 2x बराबर 80, x बराबर 40। मुझसे पूछा कुल मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो बताओ 100x थे, 100x बराबर कितना हो जाएगा, 4000। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उतारिएगा, और अगले सवाल के साथ मैं तैयार हूं। लास्ट सवाल इस पैटर्न का, थैंक यू सो मच, एक बार उतारिएगा। तो साथियों अगला सवाल और बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल स्क्रीन पर लग रहा है, आप लोग पढ़िएगा। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मैंने यहां लिख दिया 10% ने मतदान नहीं किया। आगे सुनो, 300 मत अवैध घोषित हो गए। 300 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। और आगे क्या कहा सवाल ने, मतदाता सूची का, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मत मिला। जीतने वाले को मतदाता सूची का कितना परसेंट वोट मिला, 60%। और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या कितनी है, वैध मतों की संख्या बतानी है मेरे प्यारे साथियों। अब की बार कुल मत नहीं बताने मुझे, वैध मतों की संख्या। तो आइएगा मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा। मतदाता सूची का दे रखा है इसलिए मैं x नहीं मानूंगा, मैं क्या मानूंगा, 100x। कुल मतदाता बराबर मैंने क्या मान लिए, 100x। 10% मतदान नहीं किया तो मत पड़े कितने, 10% नहीं पड़े तो कितने पड़े, 90x। वैध मत कितने हो गए, 300 वोट रिजेक्ट हो गए
तो 90x माइनस 300, ये वैध मत है, मुझे इसका मान निकालना है। ओके, सवाल नहीं बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कोशिश करना बात को समझने की। वोट तो इसमें से मिलेंगे, कंपेयर किससे करवाया ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। वोट तो इसमें से मिलेंगे, वैध मतों में से मिलेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को 60%, किसका 60%? मतदाता सूची का। मतदाता सूची कितनी है? 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60x। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले बोल दिया वोट तो इसमें से मिलेंगे, कंपेयर इससे करवाया, मैंने कर दिया। अब इसको इतने वोट मिले तो इसको कितने मिलेंगे? इसमें से घटा दो। 90 में से 60 गए तो 30x माइनस 300, और दोनों में डिफरेंस मुझे दे रखा है 900 वोटों से चुनाव जीत गया। दोनों का डिफरेंस देखो, मैं यहां लिख रहा हूं 60x माइनस 30x, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 300 बराबर 900। बात समझ में आई आपके यहां तक? अब क्या हो जाएगा? ये 30x, ये 30 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 0 से 0, x बराबर क्या हो गया? 20। यदि मुझसे पूछता कुल मतदाता, तो पता मैं क्या बोलता? कुल मतदाता तो क्या हो जाते? 100x, 100 गुणा 20, तो ये आपका आंसर आता कितना? 2000। लेकिन मुझसे पूछा वैध मत कितने हैं। मेरे प्यारे साथियों, वैध मत कितने हैं ये मुझे बताना है। तो वैध मत के लिए क्या करना है आपको? ये है वैध मत, 90x माइनस 300। तो बताओ 90 गुणा x का मान क्या है? 20 माइनस 300, तो ये हो जाएगा आपके पास 1800। x को मान 20 है, ये हो गया आपके पास 1800 में से भी 300 गए तो कितने? आपका आंसर आ जाएगा 1500 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और एक ही पैटर्न के मैंने आपको बता दिया। साथियों, एक दो वीडियो और बची है बस चुनाव इसमें मैं छोटी छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग एक ही वीडियो बनाइए मैंने, जिसमें आप लोग किस पैटर्न के सवाल है, चुनाव संबंधी प्रश्न 2-3 बार देखना, बड़े मजे आएंगे। 0 to हीरो लेवल तक मैंने आपको कंप्लीट करवाया, मेरी तरफ से कोई चैप्टर बाकी नहीं रहा है। चुनाव संबंधी प्रश्न आपके कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। कल इसी टाइम पे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।